हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द मास ऑफ 3.2 into 10 is to power 5 atoms of an element is 8 into में 10 is to power minus 18 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बताओ ग्राम के अंदर। तो देखिए बेटा, हम कैसे बताएंगे। मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है बेटा मेरी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है, पर मोल। ठीक है, पर मोल से पर मोल बेटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें बेटा क्या बताना है, वेट बताना है ना, हमें वेट बताना है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, सारी वैल्यूज रख दूंगा। ठीक है, ये वेट नहीं बताना, सॉरी बेटा, हमें एटॉमिक मास बताना है, मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे एटम्स है ना। ठीक है, तो मतलब वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये गिवन वेट हमें गिवन है बेटा, ये है 8 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम। 8 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम, ये हमें निकालना है बेटा। ठीक है, एटॉमिक मास बोल लो या मोलिकुलर वेट बोल लो, मैं एटॉमिक मास देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा बेटा मेरा ग्राम में ना, तो इसको मैं ग्राम, एटॉमिक मास मेरा किस में आएगा बेटा, ग्राम पर मोल में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा। इस बात की टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स बेटा हमें कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3.2 इंटू में 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर -18 हो जाएगा, तो ये आपस में बेटा इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, देखिए ध्यान से कैसे लिखा मैंने, देखिए फिर से बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ आ जाएगा मेरा 10 की पावर 5 है बेटा, यहाँ 10 की पावर 23 है। ठीक है, एटॉमिक मास मेरे को निकालना है, तो ये किस में आएगा बेटा, ग्राम पर मोल में आएगा। ठीक है, तो इसको ना एक काम करिए बेटा, इसको ऐसे ही रखिए आप। ठीक है, एटॉमिक मास मेरा तो ग्राम पर मोल में आना ही है, एक बार थोड़ा यूनिट अच्छे से लगा देता हूँ ना मैं। ये देखिए ध्यान से, इसको क्या रखिए बेटा, ग्राम में रखिए। ठीक है, ये ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है, ये पर मोल होता है ना। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मेरा एटॉमिक मास अपने आप ग्राम पर मोल में आएगा, ये इसकी यूनिट पर मोल है ना। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा था, इसको सोल्व कर रहा था, देखिए ध्यान से अभी। ये क्या है मेरा, 10 की पावर -18 है ना। तो ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 23 नीचे, तो कितना हो जाएगा, देखिए बेटा ध्यान से। ये 10 की पावर 5 है, यहाँ पे 10 की पावर 23 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 10 की पावर -18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 10 की पावर -18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो देखिए बेटा ध्यान से, ये आ जाएगा मेरा 8 इंटू में 10 की पावर -18 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, इट इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 6.022। यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा 10 की पावर -18, है ना। 10 की पावर -18 ये पर मोल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो 10 की पावर -18 से 10 की पावर -18 गया बेटा। ठीक है, तो और सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा कि मेरा एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 6.022, ये नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड बाई 3.2, और ये किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल में आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर लो बेटा, सिंपल है ना। तो 8 इंटू में 6.022, 8 इंटू में 6.022 डिवाइड बाय 3.2, तो ये आता है बेटा 15.05, 15.05 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक मोल के लिए कितना बेटा हो जाएगा बेटा मेरा, इन ग्राम पूछ लो या ग्राम पर मोल, एक बात है बेटा, इसका मतलब है कि एक मोल के लिए पूछ रहा है ना, तो एक मोल में कितना हो जाएगा मेरा 15.05, या फिर इसको मैं लगभग कितना लिख सकता हूँ बेटा, मेरा एटॉमिक मास कितना आया है, 15 आया है, 15 ग्राम पर मोल, राउंड ऑफ करके ना, लगभग इसको बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 15 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूँ, है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ बेटा, 15 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूँ, है ना। तो एटॉमिक मास कितना आया बेटा मेरा, 15 ग्राम पर मोल, 15 ग्राम पर मोल। ठीक है, हैंस ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट। तो एक मोल के कितना ग्राम हो गया बेटा, 15 ग्राम हो गया। इसने कहा था ग्राम में बताओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मोल के लिए पूछ रहा है इसका मतलब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।